हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है प्लानिंग इकोनॉमी वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। टॉपिक जो है ना इंपॉर्टेंट है जेकेएसएसबी में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए सिलेबस में दे रखा है ना, लेकिन इसके साथ साथ उन सब एग्जाम्स के लिए जिसके सिलेबस में भी टॉपिक दे रखा है उन सब के लिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास इस टॉपिक से जुड़ी जो भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो भी इसके साथ जुड़ी टर्म्स डेफिनेशन है वो सारी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, टॉपिक समझेंगे। उसके बाद फिर इस पर बेस्ड जो एमसीक्यूज है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है और जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड भी क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो भी आपके साथ यहाँ पर मतलब वो भी लाए हैं, तो वो भी यहाँ पर क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब चलते आगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कि ये जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। वैसे भी अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलती ही रहती है, इसलिए अगर आप वहाँ पर नहीं जुड़े तो जरूर आप उसको टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब चलते आगे और एक एक करके यहाँ पर सब कुछ समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो यही आता है कि प्लानिंग इकोनॉमी क्या है, वैसे जिसको कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। तो इसका मतलब समझते हैं। देखिए, प्लानिंग इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट मेक्स मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट एंड प्राइसिंग। देखिए ये आप समझ गए इसमें ज़रा सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए अगर सिंपल टर्म्स में समझेंगे ना तो इसमें यह कि जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस है ना, जिसमें प्रोडक्शन हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, प्राइसिंग हो गई, तो ये सारा जो है इसके रिगार्ड ये कौन बनाती है, ये जो भी डिसीजन है वो कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, आगे अब देखिए यहाँ पर फीचर्स क्या इसके, गवर्नमेंट ऑन्स मेजर इंडस्ट्रीज। जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो सारी किसके पास रहती है, मतलब सारा कंट्रोल इसमें गवर्नमेंट का ही रहता है। दूसरा आप देखेंगे सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये सेंट्रल अथॉरिटी के पास रहती है, ये वही डिसाइड करती है ये कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। प्राइसेस आर ऑफन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, आगे अब देखिए फोकस ऑन सोशल वेलफेयर रेदर देन प्रॉफिट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए प्लानिंग इकोनॉमी और दूसरा मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में फोकस करा जाता है प्रॉफिट पर, वो जो प्राइवेट है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या करा जाता है, सोशल वेलफेयर पर जो है उस पर फोकस करा जाता है रेदर देन प्रॉफिट। ठीक है, आगे है लिमिटेड रोल ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज। तो प्राइवेट इंटरप्राइज का यहाँ पर रोल जो है वो बड़ा लिमिटेड रहता है। अब देखिए सोशल वेलफेयर का मतलब क्या हो गया, मतलब लोगों की तरक्की के लिए यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। ठीक है, लोगों की बेहतरी के लिए काम करती है ये। ठीक है, आगे अब देखिए यहाँ पर एडवांटेजेस क्या इसके, रिड्यूसेस इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है ना, तो इसमें आप देखें जो प्लानिंग इकोनॉमी है, जब गवर्नमेंट के पास सारा मतलब डिसीजन वही लेगी तो वो क्या करेगी, इसमें सबसे जो एडवांटेज रहता है कि इसमें इनइक्वालिटी को ये क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है। ठीक है ना, दूसरा है बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर नेशनल प्रायोरिटीज़। मतलब ये हुआ कि रिसोर्सेज का जो गवर्नमेंट है वहाँ इस तरह से यूज़ करती है कि जहाँ से नेशन की क्या हो, वहाँ पर मतलब नेशन की क्या हो, डेवलपमेंट हो, जैसे रोड्स हो गई, ठीक है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। ठीक है, ऐसे करके। दूसरा है कंट्रोल्स मोनोपोलीज। मोनोपोलीज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। मोनोपोली क्या होता है, ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में देखा है। तो यहाँ पर मतलब समझे कंट्रोल कैसे करती है, मोनोपोलीज को लाभ बनाती है ना। ठीक है, लाभ बनाती है तो उसे मोनोपोलीज को कंट्रोल करती है। आगे अब देखिए प्रोमोट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये एडवांटेजेस हैं इसके। अब देखिए डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, वो भी अब देख लें। डिसएडवांटेज अब देखिए तो इसमें क्या है, लैक ऑफ कंपटीशन नहीं होता इसमें, एफिशिएंसी भी लो ही रहती है, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। गवर्नमेंट है तो फिर आपको देखिए यहाँ पर डिले तो होना ही है। आगे अब देखें यहाँ पर लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस रहती है, और फिर आप देखें इनोवेशन में भी स्लोअर। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस रहते हैं। एग्जांपल आप देख कंट्रीज की बात करें तो फार्मर सोवियत यूनियन, जिसमें आज के टाइम में देखेंगे तो आपके पास वो रशिया मिलेगी, और नॉर्थ कोरिया जैसे लार्जली प्लांट इकोनॉमी वहाँ पर मिलेगी आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट है, पहला हो गया हमारे पास। तो अब देखिए मार्केट इकोनॉमी, जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेनली डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो मार्केट मतलब जो डिमांड और सप्लाई हो रहा है डिमांड और सप्लाई जो मार्केट में है ना, उस पर बेस्ड जो है इकोनॉमिक डिसीजन यहाँ पर जो मतलब इसी पर बेस्ड जो है इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है ना, जैसी डिमांड होगी वैसे ही सप्लाई होगी। ठीक है, उस पर रहता है ये। अब इसके फीचर्स देखिए, यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज रहता है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज रहता है, यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव, हाँ जो देखा आपने प्रॉफिट मोटिव रहता है इसमें। प्राइसेस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, प्राइसेस जो है वो फिक्स करी जाती हैं डिमांड एंड सप्लाई पर ही। ठीक है ना, उसके बाद कंपटीशन अमंग फर्म्स रहता है यहाँ पर, ये होता है इसमें मार्केट इकोनॉमी में, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब प्राइवेट है ये। ठीक है, आगे अब देखिए यहाँ पर एडवांटेज क्या है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो है उनका जो अच्छी तरह से उनका क्या मतलब एफिशिएंटली क्या कर जाता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर जाती है। आगे अब देखिए इनकरेजेस इनोवेशन, इसको एनकरेज करती है। ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस रहती है यहाँ पर, और आगे आप देखेंगे तो हाई प्रोडक्टिविटी रहती है इसमें। ये एडवांटेज रहता है इसमें मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। देखिए अब है डिसएडवांटेजेस। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या इनकम इनइक्वालिटी रहती है, दूसरा रिस्क ऑफ मोनोपोलीज रहता है, वो तो होता है इसमें। इनकम इंस्टेबिलिटी रहती है, और नेग्लेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर इसमें ऐसा रहता है। अब देखिए एग्जांपल जैसे यूनाइटेड स्टेट्स लार्जली मार्केट ओरिएंटेड है। ठीक है, उसी तरह से सिंगापुर हो गया, तो ऐसी एग्जाम्पल आपको मिलेगी। अब आगे अब चले यहाँ पर मिक्सड इकोनॉमी, एक ऊपर आपने देख लिया
प्लानिंग इकोनॉमी, कमोडिटी इकोनॉमी, दूसरा आपने देखा मार्केट इकोनॉमी जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, और इसी में आगे तीसरी आपको मिलेगी कौन सी, ये मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, मतलब मिक्स इकोनॉमी कंबाइंस विच इज बोथ ऑफ प्लानिंग एंड मार्केट इकोनॉमी, दोनों आएंगे इसमें, ठीक है, दोनों के फीचर आएंगे। अब को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आएगा यहाँ पर, गवर्नमेंट रेगुलेशन विद मार्केट फ्रीडम, ठीक है, गवर्नमेंट भी होगी साथ में मार्केट फ्रीडम भी रहेगी इसमें, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स रहेंगे यहाँ पर, प्राइवेट ओनरशिप अलाउड रहेगी। तो मतलब यहाँ गवर्नमेंट भी या प्राइवेट भी दोनों मिलकर काम करेंगे, और इसकी एग्जाम्पल जो है आपको मिलेगी इंडिया, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स पहले आप देखेंगे तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग है, दूसरा आप देखेंगे तो इनविजिबल हैंड है, बाकी डिमांड एंड सप्लाई ऑलरेडी आपको मालूम ही है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है इसमें कि डेलिब्रेट एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट के द्वारा डेलिब्रेट एफर्ट्स करे जाते हैं किसके लिए, टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स। डेलिब्रेट का मतलब हो गया जानबूझकर, ठीक है ना, मर्जी से, ठीक है, टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स थ्रू ए सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गोल्स को अचीव करा जाता है रिसोर्सेज के एक सिस्टमेटिक तरह से उनके डिस्ट्रीब्यूशन करने से। आगे आप देखिए यहाँ पर इनविजिबल हैंड, ये क्या होता है, एक कंसेप्ट डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इसको डेवलप करा है एडम स्मिथ ने। ये कहते हैं सजेस्टिंग दैट इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब वो जो काम कर रहा है, जो कोई भी इंडिविजुअल है, तो अगर वो काम कर रहा है किसके लिए, सेल्फ, अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना, अपने फायदे के लिए वो काम कर रहा है, लेकिन इससे क्या होता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होती है, वो बढ़ती है थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। आगे अब देखिए यहाँ पर तो इसमें है एक डिमांड और एक आपके पास कौन सा, सप्लाई। डिमांड क्या है, क्वांटिटी ऑफ ए गुड कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाई एट डिफरेंट प्राइसेस। डिमांड तो ठीक, डिमांड क्या है कि इसमें एक जो कंज्यूमर है वो एक तो वो चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसको मतलब उसको खरीदने की वो एबिलिटी भी रखता है, ठीक है ना, उसके पास पैसे भी हैं उसमें उस चीज़ को खरीदने के। दूसरा क्वांटिटी ऑफ ए गुड प्रोड्यूस आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस, ठीक है, तो ये सप्लाई की डेफिनेशन है, ऑलरेडी आपको मालूम ही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वन लाइनर है, इसमें क्या है, सेंट्रल प्लानिंग, हाँ ये आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रल प्लानिंग इज द हॉलमार्क ऑफ प्लानिंग इकोनॉमी। ये जो सेंट्रल प्लानिंग है ये हॉलमार्क है किसका, प्लानिंग इकोनॉमी का। ये इसमें सेंट्रल प्लानिंग इकोनॉमी में आता है। प्रॉफिट मोटिव किस में रहता है, ये है मार्केट इकोनॉमी में। ऐसा ही है डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन प्राइसेस इन मार्केट इकोनॉमी। ऐसा ही है डिमांड एंड सप्लाई, कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन मार्केट इकोनॉमी। मतलब ये हुआ इसमें कि जो कंज्यूमर चॉइस है ना, वो यहाँ पर क्या करती है, वही डिसाइड करती है कि कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करेगा इसमें, ठीक है। आगे अब देखिए एग्जांपल से समझेंगे। देखिए जैसे एक आइसक्रीम एक टाइप की ये है, दूसरी आइसक्रीम ये है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर आप देखें ज़्यादा इसी की तरफ ज़्यादा स्पेंड, आप देखें तो इसी में वो क्या कर रहा है, इस पे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका मतलब डिमांड यहाँ पर क्या हो रही है, ज़्यादा इसी डिमांड इसी की हो रही है, तो आप देखें स्पेंड भी यहाँ पर ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो सप्लाई भी फिर किसकी होनी है, इसी की होनी है ना, ठीक है ना। तो यही चीज़ जो है वो मतलब ये सारा जो है वो डिसाइड कौन कर रहा है, ये कंज्यूमर ही डिसाइड कर रहा है इसमें, ठीक है ना। ठीक है जी। आगे अब देखिए रिसोर्स एलोकेशन इज सेंट्रली डायरेक्टेड इन प्लानिंग इकोनॉमी, आपको पता ही है। मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। कंपटीशन प्रोमोट्स एफिशिएंसी इन मार्केट इकोनॉमीज, ऐसा ही है। सोशल वेलफेयर इज एम्फसाइज्ड इन प्लानिंग इकोनॉमीज, ऐसा ही है ना। आगे अब देखिए ये ऊपर कर लिए ना, अब जो एक्सप्लेनेशन के लिए उसको हम करेंगे, जो सीधे सीधे ऑलरेडी कर दिए उनको दोबारा करने की जरूरत देख रहे हैं आप, ठीक है ना। प्राइवेट ओनरशिप इज अ की फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, ऐसा ही है। आगे अब देखिए यहाँ पर तो एक ही लास्ट है हमारे पास, वो है इसमें गवर्नमेंट ऑनरशिप डोमिनेट्स इन कमोड इकोनॉमीज, वही प्लानिंग इकोनॉमी, ठीक है जी। यहाँ पर हुआ हमारा ये ऊपर से टॉपिक कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ए प्लानिंग इकोनॉमी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, मार्केट। बताएं, ऊपर कर दिया ना हमने। इसका आंसर क्या रहने वाला है, प्लानिंग इकोनॉमी, इसमें गवर्नमेंट तो आएगी ना, ठीक है। आगे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मार्केट इकोनॉमी। क्या इक्वलिटी है, वेलफेयर है, प्रॉफिट है, या फिर प्लानिंग है। तो मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ मतलब फोकस किस पर कर दिया, प्रॉफिट पर है ना। और प्लानिंग में किस पर है, वो है सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट, प्राइसेस इन ए मार्केट इकोनॉमी आर प्राइमरली डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज, डिमांड एंड सप्लाई या फिर ट्रेड यूनियंस। तो मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइसेस है वो प्राइमरली डिटरमाइंड बाय कर जाती हैं डिमांड एंड सप्लाई, इसी पर रहता है। नेक्स्ट है, विच फीचर इज एसोसिएटेड विद ए प्लानिंग इकोनॉमी। इनमें से कौन सा फीचर जो है वो एसोसिएटेड है प्लानिंग इकोनॉमी के साथ। पहला ऑप्शन है कंज्यूमर सॉवरेनिटी, दूसरा है सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, थर्ड है फ्री कंपटीशन, फोर्थ है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अच्छा देखिए यहाँ पर कंज्यूमर सॉवरेनिटी क्या होता है, अभी हमने ऊपर देख लिया। यहाँ पर फ्री कंपटीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये होता है इसमें मार्केट इकोनॉमी में। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, ये रहता है कि इसमें प्लानिंग इकोनॉमी में, ठीक है ना। सेंट्रल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पर, क्या करती है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसके पास रहती है ना। आगे अब देखिए यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग इकोनॉमी, कमोड इकोनॉमी, मार्केट या फिर सोशलिस्ट है। तो प्राइवेट ओनरशिप इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट इकोनॉमी।
नेक्स्ट है विच इकोनॉमी एम्फसाइजेस सोशल वेलफेयर ओवर प्रॉफिट। ऑप्शन ए मार्केट इकोनॉमी, प्लानिंग इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर लेसिस फेयर इकोनॉमी। तो देखिए कौन सी इकोनॉमी एम्फसाइज कर रही है, जोर डाल रही है किस पर, सोशल वेलफेयर पर ओवर प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पर जो है जो इसका आंसर रहेगा वो कौन सा है, प्लानिंग इकोनॉमी। इसमें यही है ना, सोशल वेलफेयर पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, प्रॉफिट पर नहीं करा जाता है, इसमें प्रॉफिट पर नहीं। प्रॉफिट में कौन सा, वो मार्केट इकोनॉमी है। बाकी अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ये जुड़ी है किसके साथ, जिसको आप देखेंगे तो मार्केट इकोनॉमीज को कहते हैं। और लेसिस फेयर इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसमें थोड़ा सा हिस्सा गवर्नमेंट का भी आता है, बाकी ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। ठीक है, आगे अब देखिए कंपटीशन अमंग फर्म्स इज मोस्ट कॉमन इन प्लानिंग इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी या फिर कमांड इकोनॉमी। तो ये होता है कंपटीशन अमंग फर्म्स जो है मोस्ट कॉमन रहेगा इसमें मार्केट इकोनॉमी में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए विच कंट्री इज जनरली रिगार्डेड एज ए मिक्सड इकोनॉमी, नॉर्थ कोरिया, फॉर्मर सोवियत यूनियन, इंडिया, क्यूबा। आप देखें तो मिक्सड इकोनॉमी आपको इंडिया में मिलेगी, है ना। अच्छा अब देखिए इनविजिबल हैंड थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, अभी आपने ऊपर देखा, बताएं इसमें क्या आंसर रहने वाला है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स है, दूसरा है जॉन मेनार्ड कीनिस है, एडम स्मिथ है या फिर अल्फ्रेड मार्शल है। तो कौन सा है इनविजिबल, वो है इसमें इनविजिबल हैंड की थ्योरी के साथ जो एसोसिएटेड है वो है एडम स्मिथ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ए मार्केट इकोनॉमी। ऑप्शन ए कंपटीशन, प्रॉफिट मोटिव, मार्केट इकोनॉमी मतलब प्राइवेट, है ना, तो कंपटीशन होगा, परफेक्ट मोटिव होगा, प्रॉफिट मोटिव होगा बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑनरशिप ऑफ ऑल रिसोर्सेज होगा, नहीं गवर्नमेंट ऑनरशिप नहीं, ये थोड़े इसमें वो प्लानिंग में आता है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू से हमारे पास, चलिए देखते हैं इनको। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें पहले आप देखेंगे तो इन प्लानिंग इकोनॉमी प्राइसेस आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट डिसीजंस। प्लानिंग इकोनॉमी प्राइसेस आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट डिसीजंस। प्लानिंग इकोनॉमी में ऐसा ही होता है, बिल्कुल ये सारा डिसीजन इसमें किस पर रहता है, प्राइसेस कौन फिक्स करता है, यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ पास रहते हैं, सारा कंट्रोल सारा गवर्नमेंट के पास रहता है प्लानिंग इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। दूसरा इन ए मार्केट इकोनॉमी रिसोर्स एलोकेशन इज गाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट इकोनॉमी में रिसोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिमांड एंड सप्लाई पर ही डिसाइड होती है वो। तो ये बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही है, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पर सही है, मतलब बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है कंज्यूमर सॉवरेंटी इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन ए मार्केट इकोनॉमी। कंज्यूमर सॉवरेंटी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहती है मार्केट इकोनॉमी में, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही है। दूसरा आप देखें प्रॉफिट मोटिव इज एब्सेंट इन प्लानिंग इकोनॉमी। प्रॉफिट मोटिव एब्सेंट रहता है प्लानिंग इकोनॉमी में, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव जो है वो मार्केट इकोनॉमी में आता है ना। तो इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसका सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस ए प्लानिंग इकोनॉमी फ्रॉम ए मार्केट इकोनॉमी। देखिए सेंट्रल प्लानिंग वर्सेस मार्केट फोर्सेस, यहाँ पर क्या है, प्लानिंग इकोनॉमी पहला और दूसरा मार्केट इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्लानिंग यह रहती है और मार्केट फोर्सेस रहती है इसमें, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी सोशल वेलफेयर रहती है यहाँ पर, दूसरा प्रॉफिट मोटिव रहता है इसमें, है ना। प्लानिंग इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी की डिफरेंस है, गवर्नमेंट ऑनरशिप रहती है इसमें प्लानिंग इकोनॉमी में, और दूसरी में आप देखेंगे तो प्राइवेट ऑनरशिप रहती है। तो इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड का इसका करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग। इसमें मार्केट इकोनॉमी गारंटीज इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट इकोनॉमी में नहीं, पहला करता वो प्लानिंग इकोनॉमी में आता है। सेकंड है प्लानिंग इकोनॉमी कंप्लीटली एलिमिनेट्स इनएफिशिएंसी। कंप्लीटली एलिमिनेट करिए इनएफिशिएंसी को, नहीं ये भी गलत है, इसमें डी ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ ए मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी के कुछ एडवांटेजेस बताने में पहले आप देखेंगे इनोवेशन है, कंपटीशन है, कंज्यूमर चॉइस है। अब से देखें यहाँ पर मार्केट इकोनॉमी में इनोवेशन रहती है, बिल्कुल कंपटीशन भी रहता है इसमें, और कंज्यूमर चॉइस भी तो यहाँ पर रहती है ना। और हाँ इसमें सारे ठीक है, ये डी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलिए आगे है, इसमें आगे नहीं बस यही तो था लास्ट क्वेश्चन है ना, लेकिन अब ये थोड़ा आप देखें यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, रिवीजन आपकी। अब देखिए प्लानिंग इकोनॉमी क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट डिसाइड करती है, वही डिमांड एंड सप्लाई पर, और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट और मार्केट दोनों आते हैं इसमें जी, ठीक है जी। इसके साथ अपनी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उम्मीद करता है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब। बाकी चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए रखेगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।